अगर हमको कमज़ोर समझ के जो है आप गलती किए हैं, अगर कमज़ोर समझ रहे हैं तो हम अपना झंडा लेके अलग से चलेंगे। उस निकम्मे तेजस्वी यादव के बारे में बात कीजिए जो बिहार छोड़ के गायब है। उस निकम्मे तेजस्वी यादव के बारे में बात कीजिए जिसको बिहार की चिंता नहीं है। उस निकम्मे तेजस्वी यादव की बात की। हम सभी मिल करके राज्य के कल्याण और उन्नति के लिए काम करते हैं। सदैव उन्होंने लालू प्रसाद यादव पे कटाक्ष किया। तेजस्वी को ढूंढने पे आखिर एनडीए क्यों पड़ी है? वही बता रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं। जिस पार्टी का नेता नहीं होता है, जिस पार्टी में नेता ही गायब है ना, अभी तो कुछ दिन के लिए अनाथ बना दिया ना उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, बिहार में सियासी हलचल जो है वो लगातार तेज़ हो रही है। एक जीतन राम मांझी का एक बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें इस तरह से देखा जा रहा है इस बयान को कि क्या जीतन राम मांझी एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ देंगे। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ आंतरिक मामला है, इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं कि जीतन राम मांझी का एक जो है वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्पीच देते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर हमको कमज़ोर समझ के जो है आप गलती किए हैं, अगर कमज़ोर समझ रहे हैं तो हम अपना झंडा लेके अलग से चलेंगे। देखिए, लोकायुक्ति में कही गई बातें और समाज कल्याण के लिए कही गई बातें दोनों ही अलग होती हैं। राज्य के कल्याण के लिए आदरणीय जीतन राम मांझी जी का बहुत योगदान रहा है और आदरणीय जीतन राम मांझी जी और हमारी पार्टी हम सभी मिल करके राज्य के कल्याण और उन्नति के लिए काम करते हैं। सदैव उन्होंने लालू प्रसाद यादव पे कटाक्ष किया, तेजस्वी यादव पे कटाक्ष किया। मुझे लगता है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव और उनकी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी की भी बात कर लीजिए, तो ये लोग जिस तरीके से मुद्दों को मैनिपुलेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके आईटी सेल के पास कोई काम नहीं बचा हुआ है। इस प्रकार की बातें करते रहते हैं ये लोग। तो मतलब आपका कहना है कि ये वीडियो जो है ओरिजिनल नहीं है क्या, जो स्पीच दे रहे हैं? देखिए, मैंने जो बोला ना, हाँ। कही गई बातों का अर्थ ज़्यादा हिंदी नहीं पढ़े होंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। कई बार जैसे आप राइटिंग का भी बहुत सारा फॉर्मेट होता है, स्टोरी टेलिंग होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। इसी कारण से मैं कह रहा हूँ ना कि किसी चीज़ को बताने की का भी बहुत सारा तरीका होता है। लोकायुक्ति में कही गई बातें, लोकायुक्ति क्या होती है, कहानियों के माध्यम से किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। तो जो परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहानियों के माध्यम से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं और विपक्षी जो हैं उन्हीं कहानियों में केवल अपना हित ढूंढ लेते हैं। उनके बारे में जो बताया जाता है वो तो बोलते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को पहले लैंड कर जाना चाहिए बिहार में। उधर कहीं पड़े होंगे, किस बीच पे पड़े होंगे ये मुझे लगता है कि गए थे तो 2-4 चैनल वालों को भी ले जाना चाहिए, तो कम से कम उनकी बारे में अच्छी बातें होंगी। देखिए, तेजस्वी यादव की बात आपने कही, तो तेजस्वी यादव जो है अभी बिहार में तो नज़र नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या कुछ पता चल पाया है? ये तो उनके प्रवक्ता बताएंगे, उनके नेता बताएंगे कहाँ है तेजस्वी यादव। अच्छा, किस, हाँ बोलिए, कहाँ पे है, कहाँ है, किस देश में है राहुल गांधी और वो दोनों ही। देखिए, दोनों को नॉन सीरियस, नॉन पॉलिटिकल नेता माना जाता है। दोनों को देश की जनता जो है निकम्मा मानती है, एक को बिहार की जनता निकम्मा मानती है। दोनों चुनाव के समय ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं जिसके कारण दोनों अपने पार्टियों के लिए पनौती हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता ऐसे लोगों का मजाक ही उड़ाती है। देखिए, लेकिन जब यही सवाल किया जाता है आरजेडी वालों से, आरजेडी के प्रवक्ता हों या कोई भी हो, तो उनका ये कहना है कि जो एनडीए ने वादा किया था उस पे काम करें। 2 लाख की बात वादा किया था, उन पे तेजस्वी को ढूंढने पे आखिर एनडीए क्यों पड़ी है? वही बता रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं। जिस पार्टी का नेता नहीं होता है, जिस पार्टी में नेता ही गायब है, उस पार्टी में जो बोल रहे हैं उन सबको मैं क्या कहूँगा, राजनीतिक तौर पे अनाथ ही कहूँगा ना। तो जो अनाथ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? तो अनाथ कैसे, वो तो कहीं गए नहीं, तो वही बोल रहे हैं ना, अभी तो कुछ दिन के लिए अनाथ बना दिया ना उन्होंने। तो ये अनाथों के नाथ गायब हैं। अनाथ जो हैं वो बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई अपनी डफली बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है। चलिए, इस बात पर भी उनका कहना है, क्योंकि ये सवाल उनसे किया गया है, तो इस बात पर भी उनका यही कहना है कि तेजस्वी को ढूंढने की क्या ज़रूरत है, उनका यहाँ होना क्या ही ज़रूरी है। काम तो उनकी पार्टी जो एज इट इज़ काम है वो तो कर ही रही है, तो उनका होना क्या ज़रूरी है? जिस निकम्मे ने ये बात कही है उससे पूछिए ना उसके नाम पे कितना वोट मिला है। वोट तो 2-4 वोट जो मिला है उनकी पार्टी को, वो तो तेजस्वी के ना नाम पे मिला है।
लालू जी के नाम पे मिला है, तो मुझे लगता है कि उस निकम्मे को नहीं मालूम है कि वो अपने ही नेता का दुष्प्रचार कर रहा है। अच्छा देखिए, अभी ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश जी दिल्ली गए हैं और इधर मांझी जी की बात अभी हम कर रहे थे। मांझी जी का इस तरह टाइप का जो है, भले वो लोकोक्ति में कही गई बातें हों, तो इस चीज़ को लेकर भी चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई है। विपक्ष पे कटाक्ष तो होगा ही, निकम्मों पे कटाक्ष तो किए तो अच्छा किए ना हमारे सीनियर नेता। और देश के केंद्र दिल्ली में हमारे 2 बड़े नेता मिल रहे हैं, हमारे 4 बड़े नेता मिल रहे हैं। इससे अच्छी बड़ी बात और क्या हो सकती है कि राज्य के कल्याण के लिए बात हुई, राज्य के लिए योजनाओं को लाने के लिए बात होगी। डबल इंजन की सरकार है, तो सब मिल करके राज्य को संवर्धित करेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, ज़मीन पर योजनाओं को उतारेंगे, रोजगार के सृजन होंगे। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं, बड़े नेता मिल रहे हैं। कोई जाके इटली में जाके थोड़े पिकनिक मना रहे हैं। अब से सर आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या इस बात को इस तरह से साफ तरीके से कहा जा सकता है कि हाँ, मांझी जी एनडीए से गठबंधन नहीं तोड़ने वाले हैं इन सब चीज़ों के बाद? देखिए, मैंने कहा ना कि लोकायुक्ति में कही गई बात 20 बार मुझसे पूछिएगा, 20 बार यही जवाब होगा। तो उस निकम्मे तेजस्वी यादव के बारे में बात कीजिए जो बिहार छोड़ के गायब है। उस निकम्मे तेजस्वी यादव के बारे में बात कीजिए जिसको बिहार की चिंता नहीं है। उस निकम्मे तेजस्वी यादव की बात कीजिए जिसके लिए बिहार जो है चुनाव के पहले नंबर 1 था। तो उस निकम्मे की बात होनी चाहिए ना। यहाँ कहाँ अब राज्य की जनता ने हमें वोट दिया, एनडीए को वोट दिया, हम मिल करके काम कर रहे हैं। तो आप पूछ रहे हैं ये गठबंधन में कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन आएगा, कौन खाएगा। अरे भाई, तेजस्वी यादव निकम्मा है, इस पे बात नहीं हो रही है। बिहार की जनता ने जिसको निकम्मा का पीठ पे मोहर मार के, एक मूवी में देखा था ना, क्या लिखा था हाथ पे, नहीं बोलूँगा मैं, वो वही लिख के भेज दिया है। जनता ने उनको बैक टू पेविलियन, और पेविलियन से ही फरार है। पवेलियन से ही फरार है। तो चलिए, तो देखिए अभी आप सुन रहे थे सुमित शशांक जी को, चाहे वो बात तेजस्वी यादव की हो या जीतन राम मांझी की, उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो साफ तरीके से बता दी हैं, जो कि आपने वीडियो में बखूबी देखा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य बिहार पर हमारे साथ बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।